अरे यो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरदार कन्हैया कुमार, बात सुन मेरी कान खोल के एक बार। महाराष्ट्र के चुनाव आते ही आखिरकार तुम्हारे उद्धव ठाकरे की फर्जी शिवसेना और कांग्रेस क्यों पड़ जाती है बीमार। मुझे तो लग रहा है एक बार फिर से तुम्हारी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी होगी हार, इसीलिए पड़ जाते हो तुम चुनाव आते ही बीमार। अरे ओ नकली हिंदू फर्जी डॉक्टर, सपनों की दुनिया से आजा बाहर। महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ने के लिए खड़ी है तैयार। अब की बार तुम्हें महाराष्ट्र में बताएंगे क्या होती है असली जीत और क्या होती है हार। अरे कन्हैया कुमार, क्यों इस संबित पात्रा का गोबर निकाल रहे हो ताने मार मार। इनके तो खुद के आकाओं ने मान लिए महाराष्ट्र में हार, तभी तो ये बहाने बना रहे हैं लोगों को बांटने के हजार। कभी वो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कभी मोदी जी कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। अरे मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी से कोई पूछने वाला हो कि कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है, और कौन एक है और कौन अनेक है। अरे उद्धव ठाकरे जी, बांटने ही की तो बात हो रही है, तभी तो ये राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं जातीय जनगणना करवानी है, जातीय जनगणना करवानी है, ताकि हिंदुओं को जातियों में बांटा जा सके और उनके वोटों को भी बांटा जा सके। इसीलिए तो बार बार जातीय जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं, वरना हमारे भारत को क्या जरूरत है जातीय जनगणना की। और हिंदुओं को बांट बांट कर जिस तरह से वोट लेती आई है अभी तक कांग्रेस, इसीलिए तो बार बार कह रही है कि जातीय जनगणना करवाओ, जातीय जनगणना करवाओ। अरे फर्जी जोड़ा छाप डॉक्टर यादाश्त के मरीज अपने नीतीश ताऊ को भूल गया। उसने बिहार में जातीय जनगणना सबसे पहले ही कराई थी, और मोदी जी फिर उसी के हाथ पकड़कर कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार भूल गया, जिसके साथ मिलकर तुमने बिहार में बनाई थी सरकार। जातीय जनगणना पर उन्हीं ने किया था सबसे ज्यादा हाहाकार। फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे आका ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे मिलकर बना गई सरकार। अरे संबित पात्रा, जी तो कर रहा तेरी कनपट्टी पे मार मार के तुझे सब कुछ याद दिलाऊं और तेरी यादाश्त वापस लेकर आऊं कि जिन लोगों पर तुम लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए थे, उन्हीं को फिर अपनी पार्टी में ले गए थे, वो सब भी तुझे बताऊं। अरे कन्हैया कुमार जी, इनको तो ये भी याद नहीं होगा कि इन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन नेताओं पर क्या क्या आरोप लगाए थे। यही भाजपा वाले थे ना जो कहते थे अजीत दादा चक्की पिसिंग, और उसके बाद फिर खुद ही पार्टी में मिला लिया, खुद के ही साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव से डर रहे हैं। अरे डर कौन रहा है, ये तो खुद ही देख लो। अरे उद्धव ठाकरे जी, आपकी ये बात तो मान ली कि बहुत सारे नेताओं पर हमने आरोप लगाए थे, वो हमारी पार्टी में आ गए, हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इंसान को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए। अरे जो गलती उन्होंने कांग्रेस के साथ या तुम्हारी शिवसेना के साथ की थी, इसका मतलब ये थोड़े कि वो भाजपा के साथ आने के बाद भी करेंगे। इसीलिए तो उनको मोदी जी ने एक मौका दिया ताकि वो अपनी गलती सुधार सके और वापस देश सेवा कर सके, वरना आप लोगों ने ही तो उनकी आदत बिगाड़ी थी, तभी तो वो इतने सारे नेता करप्शन में थे। भारतीय जनता पार्टी में आकर किसी पर लगा कोई ऐसा आरोप, किसी ने किया कुछ ऐसा कांड जिसकी वजह से जेल जाना पड़े उनको। अरे ओ गोबर पात्रा, लगा दूं तेरे को एक और मात्रा, जेल तो तुम सबको ही जाना पड़ेगा। ये देख लेना, जिस दिन केंद्र में सरकार बदल गई उस दिन समझो तुम्हारी किस्मत भी बदल गई, क्योंकि ये तो शुक्र मनाओ नीतीश चाचा अभी तक पलटी नहीं मारे हैं। जिस दिन नीतीश चाचा पलट गए समझ लो तुम्हारे दिन भी उलट पुलट हो गए। और ये याद रखना कि नीतीश चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं, और जिस दिन ये जांच एजेंसियां किसी और के हाथ में चली गई तो तुम्हारी तो देख लेना खैर नहीं है। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं को भी फिर वही बात बोलनी पड़ेगी, अजीत दादा चक्की पिसिंग, फिर तुम्हारे वाले भी चक्की पिसिंग हो जाएंगे।